वालेकुम। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट सेल स्ट्रक्चर यानी ओवरव्यू ऑफ द सेल के सेल जौन सा होता क्या है, सेल के इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है और जौन सा है वो कितने टाइप ऑफ सेल हैं और उसकी कितनी कैटेगरीज़ हैं और जौन सा है वो ऑर्गेनल्स क्या होते हैं वो भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेल। सेल है क्या? सेल कौन सा है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और बेसिक यूनिट है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक सेल जो सा है स्मॉलेस्ट यूनिट और बेसिक यूनिट है ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब सेल जो सा है वो कोई भी किस्म का हो, ठीक है, चाहे वो यूकरियोट हो या प्रोकरियोट हो, एनिमल हो, प्लांट हो, सेल के हर सेल के अंदर जो सी है वो थ्री कॉमन थिंग्स होती हैं। थ्री कॉमन थिंग्स होती हैं। वो कौन कौन सी आप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो सा है वो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो सा है वो हर सेल में प्रेजेंट होती है। सेकंड जो सा है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और जो सा है थर्ड वन जो सी है वो है डीएनए। ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो सा है वो प्रेजेंट होती है इन ऑल सेल, इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है। अब इनके जो से है फंक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन जो सी है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये सेल है ना, सेल का जो आउटर कवर है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है कि इसने जो सा है इंटीरियर ऑफ द सेल यानी सेल के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है या अंदर वाला जो सरफेस है उसको सेपरेट रखता है फ्रॉम द आउट ऑफ द सेल। ठीक है। सेल के अंदर और बाहर की सेपरेशन कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। सेकंड क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक फ्लूइड होता है इनटू द सेल। ठीक है। सेल के अंदर जो सा है वो वाटर टाइप जो सा है या जेली लाइक जो सा फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और अब डीएनए क्या होता है? डीएनए जो सा है वो बेसिक चीज़ होती है या बेसिक जो सा है वो थिंग होती है प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है। सेल के अंदर जो डीएनए होता है ना उस वो जो सा है सेल उसका फंक्शन क्या होता है कि उसने बताना है कि सेल ने कैसा फंक्शन परफॉर्म करना है। यानी डीएनए का फंक्शन ये है कि वो सेल को ऑर्डर देता है कि आपने जो फंक्शन प्ले करना है। ठीक है। डीएनए जो सा है वो अलाउ करता है सेल को कि आप फंक्शन परफॉर्म करें। यानी डीएनए ही जो सा है जब जो सा है दो सेल जो से है बनते हैं इट्स यानी सेल डिवीजन होती है तो तब जो सा है वो डीएनए डिवाइड होता है। इस तरह जो सा है वो डीएनए जो सा है आपको बताता है ये इस टाइप ऑफ सेल का है, ये इस टाइप सेल है और ये वाली ये टाइप है सेल की। ठीक है। डीएनए का फंक्शन क्या था कि उसने सेल को जो सा है वो कमांड देनी है कि उसने फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है। अब जो सा है कैटेगरीज पढ़ लेते हैं। कैटेगरीज कितनी हैं सेल की? कैटेगरीज ऑफ सेल। अब सेल की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं।
प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। हमने क्या पढ़ा कि सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेल क्या होता है? सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब थ्री जो थिंग्स हैं वो सारे सेल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वो किसी भी किस्म का सेल हो, लेकिन उसके अंदर ये तीन चीज़ें जो सी हैं वो कॉमन होती है। कौन कौन सी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? उसने जो ये जो सा है आउटर कवरिंग होती है ऑफ द सेल, जो कि साइटोप्लाज्म को यानी इंटीरियर ऑफ द सेल को आउटसाइड से जो सा है वो सेपरेट रखती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक फ्लूइड है जो कि प्रेजेंट इन द सेल। और डीएनए क्या होता है? डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी मटेरियल यानी जो सा है जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए डिवाइड होता है। इससे पता चलता है कि ये किस सेल से जो सा है वो डिवाइड हुआ है। जेनेटिक कोड होता है। ठीक है, डीएनए से पता चलता है ये किस टाइप का सेल है। ठीक है, और इसने किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करना है ये डीएनए बताता है। फिर आगे कैटेगरीज ऑफ द सेल क्या है? कैटेगरीज जो सी हैं वो टू टाइप्स हैं, प्रोकैरियोट और जो सा है वो यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है ये पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट होते क्या है? ये कैटेगरीज ऑफ द सेल हैं। ठीक है, कितनी टाइप ऑफ या कितनी कैटेगरीज हैं सेल की? टू टाइप्स हैं, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। अब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या मुख्तलिफ है जो कि यूकैरियोट में प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं है। अब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में जो ये लफ्ज़ हैं यू और प्रो, इसका मीनिंग हम पहले पढ़ लेते हैं कि यू का मतलब होता है ट्रू और प्रो का मतलब होता है फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स पता लग गया। अब जो सा है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में जो ये कैरियोट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसको भी हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो सा है वो डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स किस में होते हैं या न्यूक्लियस किस में नहीं होता। ठीक है, यूकैरियोट में जो सा है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो सा है वो प्रेजेंट होता है किस में? यूकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में जो सा है वो नॉट न्यूक्लियस प्रेजेंट, नॉट न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंडेड और ऑर्गेनल भी जो से हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जो से हैं वो यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट में जो सा है वो नॉट प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। डिफरेंस ये है कि इसमें जो सा है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में जो सा है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, मेम्ब्रेन जो सी है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो से हैं वो यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। ठीक है, अब इंटीरियर ऑफ द सेल जो हम पढ़ रहे थे, इंटीरियर ऑफ द सेल यानी सेल का स्ट्रक्चर जो सा हम पढ़ रहे थे, इसमें जो सा है वो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स
अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स जो उनसे हैं वो स्मॉल ऑर्गन होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द सेल। ठीक है, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, ऑर्गेनल्स के जो से हैं वो ऑर्गेनल्स जो से हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसके जो से हैं डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो जो सा है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि सेल स्ट्रक्चर में सेल क्या होता है, उसमें सारे सेल में जो सा है वो कॉमन थिंग कौन सी है वो पढ़ेंगे। और जो सा है हमने पढ़ा कैटेगरीज ऑफ सेल, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स जो से हैं वो स्मॉल बॉडीज़ कह सकते हैं, स्मॉल बॉडीज़ भी कहते हैं इसको, स्मॉल बॉडीज़। स्मॉल बॉडीज़ ऑर्गेनल क्या है? स्मॉल बॉडीज़ या स्मॉल ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, स्मॉल ऑर्गन और स्मॉल बॉडीज़ प्रेजेंट इन द सेल। और फिर हमने पढ़ा कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट जो कि कैटेगरीज ऑफ द सेल हैं, इसमें क्या डिफरेंस था? यूकैरियोट में जो सा है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। प्रोकैरियोट में जो सा है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और जो सा है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब जो सा है वो यूकैरियोट की एग्जांपल पढ़ लेते हैं और प्रोकैरियोट की एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि यूकैरियोट में कौन कौन से ऑर्गेनल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं, यूकैरियोट में कौन कौन से ऑर्गेनिज़म आ जाते हैं और प्रोकैरियोट में कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं। और प्रोकैरियोट की एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का भी जो सा है हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है। प्रोकैरियोट में एक और मेन डिफरेंस ये है कि जो सा है प्रोकैरियोट जो सा है वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर यानी जो सा है यूनी मीन वन सेल होता है प्रोकैरियोट में। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोट है वो जो सा है मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एनिमल और प्लांट जो सा है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें जो सा है वो वन टाइप से ज़्यादा यानी मोर देन वन टाइप जो से है वो सेल प्रेजेंट होते हैं इन यूकैरियोट। और प्रोकैरियोट में जो सा है वो वन सेल यानी यूनिसेलुलर होते हैं।